इंडिया के अंदर इलेक्शंस अपने अख्ताम को पहुंचे और आज रिजल्ट डे है। रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा कुछ ही घंटे के अंदर और वहां पर इस वक्त काउंटिंग का मरहला चल रहा है। बड़ी हद तक वहां पर काउंटिंग हो चुकी है और जो रिजल्ट्स आए काउंटिंग के वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाले हैं। बीजेपी के सपोर्टर्स जो हैं वो दुखी हैं, वो दुखी हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हैं। जो रिजल्ट्स आए हैं वो उनके तवक्को के बिल्कुल खिलाफ आए हैं। वो 400 की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, लेकिन रिजल्ट्स ये आए हैं कि वो सिंगल हैंडेडली हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं रहे। 2019 में जो उनकी कारकर्दगी थी उससे भी ज़्यादा ख़राब कारकर्दगी इन इलेक्शंस के अंदर उनकी हुई है और उनको हुकूमत बनाने के लिए अब लूली लंगड़ी कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी जो कि बहुत ही वीक किस्म की होगी। उसमें भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कि इंडिया अलायंस वाले ही हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर 4-6 छोटी पार्टियों को अपने साथ मिला लेते हैं तो वो भी पोजीशन में होंगे बाय द वे, क्योंकि एज आई सेड बीजेपी सरकार अपने बलबूते पे गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है इन इलेक्शंस के अंदर। सूरत हाल कुछ यूं है कि 543 सीटें होती हैं टोटल इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर, 543, और उसमें से 272 चाहिए होते हैं हुकूमत बनाने के लिए। तो बीजेपी सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में अभी तक शॉर्ट है। उन्होंने कोई 230 सीटों से भी कम फिलहाल जीती हुई हैं, तो भारी भरकम किस्म की उनको सपोर्ट चाहिए होगी कोलिशन गवर्नमेंट से, कोलिशन पार्टनर से। और अगर ये हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो फ्रीली लॉ मेकिंग नहीं कर सकेंगे। ये डिपेंडेंट होंगे बैसाखियों के ऊपर, अपने इत्तेहादियों के बैसाखियों के ऊपर ये डिपेंडेंट होंगे और वही बेसिकली इनको डिक्टेट कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ अंदर की खबरें हैं आज, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप एग्जिट पोल्स देखें, मैंने लाइव सेशन के अंदर आपको याद होगा कहा था आपको कि इन एग्जिट पोल्स के ऊपर बिलीव मत करिएगा। ये जो भी टीवी पे दिखा रहे हैं ये ऐसा ही है, फजूल किस्म के एग्जिट पोल्स हैं, इस पे बिलीव मत करिए। मिसाल के तौर पर आप ये अर्नाब गोस्वामी के चैनल का एग्जिट पोल देखिए। इसने एनडीए जो अलायंस है बीजेपी वालों का, उनको 359 सीटें दिलवाने का दावा किया था कि 359 368 सीटें ये लेंगे। 272 चाहिए होती हैं हुकूमत बनाने के लिए, 368 सीटें लेंगे, यानी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी उन्होंने दी हुई थी। उसके बाद आप ये देखिए इंडिया के टीवी चैनल्स जितने भी हैं उनके मैं ज़रा आपको दिखाता हूं कि वो पोल्स क्या कह रहे थे। एग्जिट पोल्स, एबीपी न्यूज वालों ने कहा था कि 383 सीट लेंगी बीजेपी सरकार वाले, और इसके अलावा मुख्तलिफ और भी चैनल्स हैं। इंडिया टीवी ने कहा 401 सीटें लेंगे और इंडिया न्यूज़ ने कहा 371, न्यूज़ 24 ने कहा 400, न्यूज़ नेशन ने कहा 378 और टाइम्स नाउ ने कहा कि 358 सीट लेंगे। सब ने कहा कि बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जीत रही है, लेकिन इन्हीं पोल्स के हवाले से लाइव सेशन में मैंने कल परसों बात करते हुए कहा था ये सारे झूठे हैं, इन पे तवज्जो ना दें। बल्कि 2 हफ्ते पहले ही मैंने आपको बता दिया था, अगर आप मेरी ये पोस्ट देखें कम्युनिटी पेज के अंदर, तो उसमें मैंने कहा कि सिचुएशन इज वेरी टफ फॉर मोदी अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज इन इंडियन मीडिया, नाउ शो अस यूर रिगिंग स्किल्स बाबा जी। मैंने कहा था कि ये नहीं जीत रहे। अभी तक की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी वो क्लियरली बता रही थी कि जो ग्राउंड पे पोजीशन है वो इतनी बेहतर नहीं है जितनी इंडियन मीडिया क्लेम कर रही थी। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर पैदा ये हो रहा है कि इंडियन मीडिया ने झूठ क्यों बोला। ये एग्जिट पोल्स जो थे, ये किसने झूठे एग्जिट पोल्स इंडिया की टीवी पे चलाए, इसमें बहुत बड़ा गेम है। आई होप कि आगे चलकर वहां पर कोई इंक्वायरी होगी इस हवाले से, लेकिन इसमें बहुत बड़ा गेम है। इतलात ये आ रही है नाजरीन, अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। बीच में मैंने अपने कबूतर को छुट्टी पे भेज दिया था, लेकिन इस बार मैंने कबूतर से पूछा, यार कबूतर जरा जाके पता कर ये हो क्या रहा है। बीजेपी की पोजीशन वीक है और ये टीवी वाले 400 सीटें दिलवा रहे हैं उनको, ये हो क्या रहा है। तो पता ये चला कि इंडिया के कुछ कॉरपोरेट सेट हैं और उसमें नंबर 1 पे अडानी साहब हैं। उन्होंने पैसा खिलाया था सारे के सारे मीडिया को कि आपने ये करवाना है कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। इससे आइडिया ये था कि वो जो स्टॉक मार्केट है इंडिया की, उसमें एक झूठे किस्म का बूस्ट पैदा करना था, एक बबल क्रिएट करना था। उस बबल के नतीजे में होना यह था कि आर्टिफिशियली जो प्राइजेस हैं, प्रो बीजेपी जो फाइनेंसर्स हैं, उनकी कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो आर्टिफिशियली बूम होने थे। और इसकी वजह यह थी कि असल में इनको भी पता था कि बीजेपी मतलब अपने बलबूते पे गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं होगी। ये मोहताज होंगे, भिखारियों की तरह जाकर मुख्तलिफ पार्टियों के दरों पे भीख मांगेंगे कि हमारे साथ मिल जाए तो गवर्नमेंट बनाते हैं। यानी अपने बलबूते पे ये जो राम राज्या, वन नेशन वन इलेक्शन बातें, करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, इतनी बड़ी बड़ी ये जो बातें कर रहे थे ना कि एनआरसी सीए नाफिज कर देंगे, राम राज्या आ जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन, किंगडम की तरफ इंडिया को लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। मोदी बयानात दे रहा
रहा था कि मैं ऊपर से अवतार बन के आया हूं, मैं पैदा नहीं हुआ हूं। ये सारा किंग बनाने के चक्कर में थे मोदी साहब को। इनको ये लग रहा था कि शायद हो सकता है कि रिजल्ट्स ऐसे आ जाएं कि हम सिंपल मेजॉरिटी लेने में कामयाब हों, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था ग्राउंड पे। ये फाइनेंसर्स को पता था, सबको पता था, इंडिया के अंदर टीवी वालों को भी पता था। लेकिन ये आर्टिफिशियल बूम क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि अगर बीजेपी के कम सीट लेने की वजह से जो स्टॉक पे नेगेटिव असर पड़ेगा उसको ऑफसेट किया जा सके। इसका मिसाल भी आपको दिखाता हूं। एक बड़ी ही टेक्निकल किस्म की गेम खेली गई है यहां पर इंडिया के छोटे इन्वेस्टर्स के खिलाफ। आप जरा ये कल की खबर देख लीजिए बिजनेस टुडे की। अडानी स्टॉक्स रैली अप टू 18%, ग्रुप एम कैप हिट्स प्री हिंडनबर्ग लेवल। 18% रातों रात 24 घंटे के अंदर 18%, 18% अडानी साहब के जो शेयर्स हैं वो बढ़ गए। वजह ये जो एग्जिट पोल्स चल रहे थे टीवी के ऊपर, हर जगह चल रहे थे, बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, मोदी आ रहा है, मोदी 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 मोदी, हर जगह पे यही चल रहा था। एज अ रिजल्ट जो मोदी के करीब समझे जाने वाले कॉर्पोरेट सेक्टर है उनका जो शेयर प्राइस था वो बढ़ रहा था। लेकिन जब अब नेगेटिव रिजल्ट आया है तो हुआ क्या है, वो जो बेचारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्टॉक्स के ऊपर जाते हुए देख के कल बड़ा पैसा लगाया इसके ऊपर, ये अडानी के शेयर्स के ऊपर बड़ा पैसा लगाया, धड़ाधड़ अडानी का स्टॉक खरीदा है। ये सारी चीजें देख करके मोदी आ रहा है, मोदी आएगा तो अडानी के मजीद ठेके मिलेंगे, मजीद कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और इनकी कंपनियां मजीद प्रॉफिट में जाएंगी। तो सारों ने वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इनके शेयर्स खरीदे, शेयर्स की प्राइस कल ऊपर हुई। और आज जब ओरिजिनल रिजल्ट आया है तो उसमें ये देख रहे हैं कि बीजेपी तो अपने बलबूते पे हुकूमत बनाने में ही नाकाम रही है। तो आज जरा देखिए 20% अडानी के शेयर्स गिर गए। इन्होंने सीएनबीसी वालों ने लिखा है 20%, लेकिन एक्चुअली ये 25% गिर गए। सीएनबीसी कह रहा है कि इंडिया स्टॉक्स टम्बल 5% टू लीड एशिया मार्केट लोअर ऑन टाइटर देन एक्सपेक्टेड इलेक्शन रेस। अडानी स्टॉक्स टैंक 20%, 20% गिर गए, लेकिन असल में ये 25% गिरे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने चेक किया है 25% गिरे हैं। कल इन्होंने जानबूझ के उठाया, वरना ये सारा का सारा जो 25% का डिक्लाइन है ना, एक ही दिन के अंदर अडानी की जो कंपनीज हैं उनका शेयर 25% गिर रहा था, तबाह हो रही थी कंपनियां। इन्होंने गेम खेला, इन्होंने पैसा डाला है, असल में गोदी मीडिया के मुंह में ठोसा है पैसा इन्होंने कि ये झूठी खबरें चलाते रहो ताकि लोगों का पैसा हम लें। और अब वो जिन्होंने कल शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ सारों के सारे पैसे डूब गए वहां पे। तो ये असल में वहां नाजरीन गेम खेली गई है, पर्दे के पीछे बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। मीडियम लेवल और स्मॉल लेवल के बेचारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा खाया गया है यहाँ पे। इसमें भी स्कैम हुआ है बहुत बड़ा, और इसके पीछे यही बीजेपी के फाइनेंसर्स हैं। ये सेटबैक तो हुआ ही है कि बीजेपी अपने बलबूते पे हुकूमत बनाने में नाकाम जा रही है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है मूडीज बीजेपी में फॉल शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी, 272 की फिगर लेने में नाकाम रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक पता है कहां पे हुआ है, सबसे बड़ा, और ये बहुत बड़ा मैं कहता हूं सियासी क्रियाक्रम हुआ है बीजेपी का, पॉलिटिकल क्रियाक्रम आप कह सकते हैं। यूपी हार गए। यूपी के अंदर, यूपी इंडिया का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी स्टेट इंडिया की, वहां योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। वहां पर उनके विरोधी आ गए पावर में और वहां पर बीजेपी के हाथ से वो चीज चली गई। अब यूपी जिसके हाथ में होता है ना, कहते हैं जो यूपी पे रूल करता है वो इंडिया पे रूल करता है, इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है, वो उनके हाथ से चली गई है। अब ऐसे में अगर ये लूली लंगड़ी हुकूमत बनाते भी हैं तो वो मोदी का पहले वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा। बीजेपी मजीद कमजोर होगी और हो सकता है कि किसी भी मरहले पे आगे चलकर इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है, भाई दूसरों की बैसाखियों में खड़े हुए होंगे ना, तो राजनीति में तो ऑफर से होती रहती हैं, गिव एंड टेक होता रहता है। अगर ये अभी हुकूमत बना भी लेंगे, जिसकी अभी फिलहाल मैं कह नहीं सकता हूँ, चांसेस मैं नहीं कहता हूँ कि 100% होंगे, हो सकता है दूसरी पार्टियां इनको ज्वाइन कर लें, पॉसिबल है। इंडिया के अंदर रातों रात सियासत में मौसम बदल जाते हैं, तो हो सकता है ये जो एनडीए के अंदर अलायंसेस में जो दूसरी पार्टियां शामिल हैं, ये भी हो सकता है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाए। और ये भी मुमकिन है कि राहुल गांधी जो छोटी रीजनल पार्टियां हैं उनको अप्रोच करके खुद ही गवर्नमेंट बना लें, ये भी पॉसिबल है। तो अब जोड़ तोड़ का सीजन शुरू होगा वहां पर, और हॉर्स ट्रेडिंग भी एक्सपेक्टेड है, मैसिव तादाद में एक्सपेक्टेड है हॉर्स ट्रेडिंग। तो टोटल धपड़धूस हुआ है ये वाला इलेक्शन बीजेपी के लिए, और मुंह की खानी पड़ी है उनको। सारे के सारे जो गेम प्लान्स थे फ्यूचर के हवाले से नाजरीन वो धपड़धूस हो चुके हैं, और मोदी साहब ने बीजेपी को खुड्डे लाल लगा दिया है। इस पे आज मजीद बात करेंगे, हो सकता है मैं लाइव भी आ जाऊं कुछ देर के अंदर इस पे बात करने के लिए। हो सकता है इस पे एक और एपिसोड किया जाए जब ऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। लेकिन अभी तक की खबरें यह हैं कि बीजेपी सरकार की वहां पर वाट लग चुकी है।